अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा पराठा की रेसिपी। और अगर आप इस तरह से कीमा पराठा बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कीमा पराठा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा, जिसे अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ। साथ ही में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सभी मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। 15 मिनट बाद हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा और 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर। और अच्छी तरह से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें भून लेना है। दो मिनट हाई फ्लेम पर भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी। कीमे से भी पानी रिलीज होगा, हमने इसमें प्याज और टमाटर का भी इस्तेमाल किया है। तो बस हमें आधा ग्लास जितना पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए और सभी मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और पानी भी पूरा ड्राई हो गया है और कीमा भी अच्छी तरह से गल गया है, सभी मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। और मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और कीमे को ठंडा होने देंगे। तब तक हम आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप जितना गेहूं का आटा। उसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून तेल। मिक्स करेंगे और पानी ऐड करते जाएंगे और जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे तेल लगाकर इसी तरह से रख देंगे, ताकि आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा आटे की लोई बना सकते हो, जिस तरह से आप पराठे पसंद करते हैं, मोटे या पतले। तो ये आटे का गोला मैंने बना लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे सूखा आटा लगाकर। जिस तरह से हम रोटी बेल लेते हैं उसी तरह से हमें पूरी रोटी बेल लेना है। और बेलने के बाद हम इसमें रख देंगे कीमे की स्टफिंग जो हमने तैयार की थी। अच्छी तरह से हमें फील कर लेना है और इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे, जिसी तरह से हम सभी पराठे बनाते हैं। एक्स्ट्रा आटा जो निकलेगा ऊपर का वो निकाल लेंगे और हाथों से इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और रोटी बनाते जाएंगे।
हल्के हाथों से हमें प्रेस करते हुए इसे फैलाते जाना है ताकि कीमा जो है हर तरफ फैलेगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी कीमे के पराठे तैयार कर लेने हैं। अब हम एक तवा गरम करने रखेंगे और तवे पे हम लगाएंगे थोड़ा सा घी। और तवा अच्छे से गरम होने के बाद हम उस पर रख देंगे पराठे को। हल्के से गोल्डन स्पॉट आने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे और जिस तरह से हम पराठे को सेकते हैं या रोटी को सेकते हैं उसी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए पीछे से सिक गया है, गोल्डन स्पॉट आ गया है। अब हम इस पे लगा लेंगे घी या तेल। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे और अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा पराठा बनकर के तैयार हो गया है। अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से, और बाकी के भी सभी पराठे को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा कीमा पराठा बनकर तैयार है जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।